सुप्रभात आदरणीय अभिभावकगण, सहयोगी शिक्षकवृंद एवं प्यारे बच्चों। जीना एक कला है, कला के साथ साथ एक तपस्या भी है। किसी ने ठीक ही कहा है, जियो तो प्राण ढाल दो जिंदगी में और मन ढाल दो जीवन रस के उपकरणों में। प्रिय विद्यार्थियों, यह सूत्र वाक्य आत्मसात करने योग्य है, क्योंकि नित्य नव्यता को धारण करने वाली वसुधा अनेक कार्य कारणों से प्राणी मात्र को जोड़े रखती है। प्रतिपल प्रतिक्षण नव्यता से अभिभूत रहती है। वर्तमान परिस्थिति भी कुछ ऐसी ही है। हालांकि कोरोना का प्रकोप धीरे धीरे कम होता जा रहा है, परंतु अभी भी हमें लापरवाही नहीं बरतनी है। महामारी से संबंधित समस्त सावधानियों का अनुपालन सहजतापूर्वक करना है। इस बदलते परिवेश को हमें स्वीकार करना होगा, तभी हमारा अस्तित्व अक्षुण्ण रहेगा, क्योंकि यह सर्वविदित है। सही दिशा और सही समय का ज्ञान न हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखता है। इस नवोन्मेषी जीवन शैली को आप किस तरह अपनाते हैं, यह आप पर निर्भर करता है। क्या परिवर्तन आपको डराता है या प्रेरणा देता है? इसका जवाब स्वयं से पूछिए, स्वयं तलाशिए। इतिहास इस बात का साक्षी है कि परिवर्तन के बिना विकास असंभव है। जो अपने मन मस्तिष्क एवं विचार को समयानुकूल परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, निश्चित ही पतन के गर्त में चले जाते हैं। मुश्किलें हर किसी के जीवन में आती रहती हैं। मुश्किलों से कह दो उलझा न करें हमसे, हमें हर हाल में जीना आता है। एक बात हमेशा याद रखें, जो व्यक्ति समय के अनुकूल खुद को ढाल लेता है, बेहतर जिंदगी की योजनाएं बनाता है और सतत परिश्रम करता है, हर चुनौती का डटकर सामना करता है, सफलता भी उसी के कदम चूमती है। अतः यही सर्वोत्तम है कि स्वविवेक से धैर्यपूर्वक नियमित अध्ययन में लग जाए। अन्यथा जब हालात की आंधियां आपके भविष्य का निर्धारण करेंगी तो स्थिति अत्यंत भयंकर होगी, जिससे जीवन का हर पहलू प्रभावित होगा। स्मरण रहे, हर मानव के मस्तिष्क में एक महाशक्ति विद्यमान है। वह तब तक सुप्त रहती है जब तक कुछ करने की उत्कट इच्छा या नियमित संकल्प से उसे जगाया नहीं जाता। प्यारे बच्चों, समस्याओं पर बहस करने के बजाय समाधान पर जोर दीजिए। स्थिति खुद ब खुद बदल जाएगी। सुनहरे भविष्य का निर्माण वे लोग करते हैं जो जानते हैं कि श्रेष्ठ चीजों का आना अभी शेष है। उसे प्राप्त करने हेतु स्वयं को तैयार रखते हैं। आशा की जगमगाती किरणें उनके मन मस्तिष्क को नित रोशन करती रहती हैं। संदेह करने के लिए वे कहीं नहीं रुकते हैं। उज्जवल भविष्य की संकल्पना में संलिप्त हो आत्मकेंद्रित नियमों की श्रृंखला में बंधे होते हैं, पर बात नहीं होती तथा भविष्य की असीमित संभावनाओं को तलाशते रहते हैं। वे जानते हैं नदी में आदमी कभी नहीं डूबता, वह डूबता तब है जब उसे तैरना नहीं आता। अर्थात परिस्थितियां जब आपके नियंत्रण में होंगी तो निश्चित रूप से आप परिस्थितियों के निर्माता होंगे। यदि परिस्थितियां आपका भविष्य निर्धारित करेंगी तो आप परिस्थितियों के दास होंगे। स्वयं को मिथ्या प्रलाप करने से कोई लाभ नहीं होगा। यदि अपने को सही परिप्रेक्ष्य में नहीं देख पा रहे हैं तो जो भी कार्य किया जाएगा सब निर्मूल होगा, कष्टकारी होगा। अतः वचनबद्धता बढ़ाइए, अपने ध्यान को लक्ष्य पर केंद्रित रखिए, बहाने मत बनाइए। स्मरण रहे, हर एक की सुनो, हर एक से सीखो, क्योंकि कोई सब कुछ नहीं जानता, लेकिन कुछ न कुछ हर एक जरूर जानता है। प्यारे बच्चों, अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपके पास खुद को सुधारने का यही स्वर्णिम अवसर है। अगर आप अपने जीवन को अन्य लोगों से श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं तो सकारात्मकता के साथ अनवरत कर्म पथ पर प्रवृत्त हो जाइए और यथेष्ट का वर्ण कीजिए। धन्यवाद।